हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का 5वां अध्याय जो कि समांतर श्रेणी है उसका प्रश्नावली 5.2 का दूसरा प्रश्न करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे और मेरी वॉइस आप लोग को जो है क्लियर पहुंच रही होगी। अगर वॉइस आप लोग क्लियर पहुंच रही तो एक बार जो है आप लोग लाइक कर दीजिए और जो है कमेंट करके क्लियर बता दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा ये है, दी हुई एपी का मतलब समांतर श्रेणी होता है। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हम लोग को लिखना है, जिनमें से हमारा जो है प्रथम पद ए और सार्वधातुक जो डी है वो दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना। सार्वधातुक और हम लोग को ये दिया गया है और इसमें से हम लोग को 4 पद लिखना है। इसमें से प्रथम पद तो हमारा नोटेड ही है, यहाँ पर प्रथम पद है ही है। 3 पद और इसमें हम लोगों को क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। तो बता देंगे ये हमारा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा। उससे पहले मैं आप लोग एक छोटी सी चीज बता दूं, जैसे यहाँ पर प्रथम पद को A1 से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। फॉर्मूले के लिए बता रहा हूँ कि प्रथम पद A1 बराबर ए होता है केवल। अगर दूसरा निकालना है तो ए प्लस डी होता है, फॉर्मूला बता रहा हूं ये। फिर अगर तीसरा निकालना है तो ए प्लस 2d होता है। अगर चौथा निकालना रहे तो यहां से ए प्लस 3d हो जाता है। मतलब ये है कि यहां से इस तरीके से निकाल, ये एक फॉर्मूला और भी निकालते हैं। यहाँ ये ठीक है, यहाँ पर ए प्लस डी भी ठीक है। यहाँ पर कभी कभी जैसे कि यहाँ पर A1 कर देता है, A1 प्लस डी लिख देता है, यहाँ लिख देता है कि A1 प्लस डी, और इसकी जगह पर लिख देता है कि A2 प्लस डी, और इसकी जगह पर लिख देता है कि A3 प्लस डी। मतलब जो A1 और A2 A3 है उसी में डी को जोड़ते चले, बस कभी तैयार हो जाएगा हमारा। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इस वाले फॉर्मूले की हर जगह आगे चलकर क्वेश्चन में आपको आवश्यकता पड़नी है। इसलिए इस फॉर्मूले को नोट करिए। इसी फॉर्मूले पर हम लोग जो है क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर इसको नोट करके रख लीजिएगा क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन में दिया है a बराबर 10 और d बराबर भी 10 दे दिया है, ठीक है। तो इसमें 4 पद निकालना है। A1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a, जिसका मान हमारा कितना दिया 10 दिया है, छोड़ देंगे 10 लिखकर। A2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो A2 अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि a प्लस डी कितना हो जाएगा, a का मान 10 है, d का मान भी 10 है, कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। जरा A3 निकालिए। ये अभी मैंने बताया फॉर्मूला कि a प्लस 2d, यहाँ कितना है कि 10 प्लस 2 गुणे 10 कितना है 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 बराबर हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। चौथा पद निकालने के लिए करा तो A4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, a का मान कितना है 10 प्लस 3 गुणे 10, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 10 प्लस 30 बराबर 40 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समांतर श्रेणी। तो हमको जो AP बना है वो क्या हो गया, वो 10 20 30 40, केवल 4 पद ही पूछा था। 4 पद पूछा है तो 4 पद निकाल के छोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो है आप लोग को लगेगा 4 पद निकाल दिया, हो गया हमारा कौन सा, पहला वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। उम्मीद है कि हमें समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, या जो है आप लोग दोबारा से इसको देखिएगा, डाउट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। दूसरा वाला देखिएगा, a बराबर -2 और d बराबर 0, ठीक। तो
अगर बात करें प्रथम पद यानी a1 का, जो कि a के बराबर होगा -2 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर a2 की बात करें तो यहाँ पर जाएगा कि a प्लस d यानी -2 प्लस 0 बराबर कितना आएगा -2, क्योंकि 0 को जोड़ रहा है, d का मान 0 है, 0 को जोड़ेंगे वही रह जाएगा, कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला, छोड़ देंगे इसी तरीके से। a3 की अगर बात करें तो a प्लस 2d यहाँ पे क्या है -2 प्लस 2 गुणे 0। अब बताओ कि यहाँ पर -2 प्लस क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर केवल -2 ही आएगा, समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। फिर बात करें a4 की तो यहाँ पर हमारा कहेगा कि a प्लस 3d और a का मान हमारा कितना -2 प्लस 3 गुणे 0। यहाँ पर हमारा -2 प्लस 0 बराबर -2 हो जाएगा। तो इससे जो हम लोग को समांतर श्रेणी मिल रही है वो कितना हो रहा है, वो -2 -2 लगातार इन सभी संख्या -2 में मिल रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी सीधी सीधी वजह ये है कि भाई सारा अंतर 0 है। अब आप बताइए कि 0 किसी में जोड़ने पर, गुणा करने पर क्या संख्यात्मक मान में परिवर्तन आएगा, जोड़ने घटाने पर नहीं आएगा। इसीलिए सब पर a लिखा है, यहाँ पर a प्लस है, उसके बाद लिखा है, इसलिए 0 हो गया। तो इसीलिए हमारा इससे समांतर श्रेणी सब में बराबर हो जाती है। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें दिया है हमारा क्या कि a बराबर 4 और d बराबर -3। तो हमारा a1 बराबर a के हो जाएगा जो कि 4 दिया, ठीक। फिर उसके बाद a2 a प्लस d हो जाएगा, a का मान कितना है हमारा 4। देखो ये प्लस है और ये d का मान -3 दिया है, यहाँ पे क्या 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 हो गया। कैसे, अरे ये हमारा माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पहले, उसके बाद हल करेंगे। फिर उसके बाद a3 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। a का मान क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर प्लस 2 गुणे -3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस और 2 दिया हमारा 6 हो जाएगा, जो कि कितना हमारा इसका आंसर आएगा 6 में से इसको घटा लेंगे तो -2 मिल जाएगा हमारा, मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमारा -2। प्रथम पर 4 फिर 1 फिर -2, तो 4 पर निकालना तो a4 भी निकाल लेंगे। a4 का मान हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। a का मान कितना है 4 प्लस 3 गुणे -3, यहाँ पे 4 और ये 3 तरीके का वो भी माइनस में हो जाएगा। माइनस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करें तो माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -5 हो जाएगा, कितना -5 हो जाएगा। तो इससे जो समांतर श्रेणी प्राप्त हुई, जो AP मिला वो हमें क्या मिलेगा 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है -5 है। इस तरीके से हम लोग को इसको समांतर श्रेणी तीसरे वाले क्वेश्चन में प्राप्त हो गई। बस ये आसान तरीका, कोई दिक्कत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सब आसान। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब रहा चौथा और पांचवा क्वेश्चन, चलिए उसको भी हल करके देख लेते हैं। कौन सा, चौथा वाला और पांचवा वाला क्वेश्चन। देखो चौथे पांचवे में कोई भी दिक्कत उसमें भी नहीं है, पर करना चौथे में जो है बड़ा दे दिया, पांचों क्वेश्चन में दशमलव दे दिया, तो उसमें घबराने की बात नहीं। देखिए सब हल करवा दे रहे हैं। यहाँ से आपका जो है a का मान हमारा -1 और d का मान -1/2 है, यही क्वेश्चन में दिया गया है। इसको कैसे हल करेंगे ये देखिएगा। तो यहां से इसको जब हम लोग हल करेंगे, देखो यहां से सबसे पहले a1
बराबर ए, जो कि मान -1 दिया गया है। फिर उसके बाद बात करें यदि अगर A2 की, क्या हो जाएगा, A प्लस डी बताया मैंने अभी, A का मान -1 फॉर्मूले का प्लस, फिर यहाँ पर -1/2 किसका है, D का मान है। ये -1 प्लस माइनस मिला के माइनस हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। लसर ले लो यहाँ पर 2, 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा। और जब इसको हम करेंगे हम लोग को तो मिल जाएगा कि -3/2 मिल जाएगा। फिर जरा A3 लिखिएगा, फॉर्मूला A प्लस 2D, यहाँ पर -1 प्लस 2 गुणे -1/2। अब देखो ये वाला 2 से ये वाला 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर ये -1 और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिला के -1 कितना बन जाएगा हमारा, -2 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। जैसा घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं उस हिसाब से बन जाएगा हमारा। फिर उसके बाद A4 निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, A प्लस 3D। A का मान हमारा -1 प्लस 3 गुणे -1/2। ये -1 प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3/2। और इसका लसर लेंगे तो हमारा यहाँ पर केवल 2 लसर हो जाएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे हमारा -2 हो जाएगा। फिर ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 2 से 2 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। और ये बन गया हमारा कितना, -5/2 बन गया। इस तरीके से हम लोग को ये यहाँ पर श्रेणी जो है प्राप्त हो गई। कितना, 4 पूछा था, 4 पर हम लोगों को जो है मिल गया। तो यहाँ से जो AB हम लोग को प्राप्त हुआ वो क्या मिला, वो हम लोग को मिल गया कि -1, फिर -3/2, फिर यहाँ पर जाएगा कि -2, -5/2। इस तरीके से मिलेगा। ये था हमारा जो है चौथा क्वेश्चन, जो कि ये भी आसान था, ये भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये भी आसान क्वेश्चन ही था। इसको हम लोगों ने हल कर लिया। अब रह गया एक इसका अंतिम क्वेश्चन, जो कि दशमलव में दिया 5वां वाला प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग जो है 5वें वाले प्रश्न को भी दशमलव वाले क्वेश्चन को जो हल कर ले रहे हैं। अब देखिएगा 5वां प्रश्न क्या लिखा है कि A बराबर -1.25 और फिर यहां से लिखा है D बराबर -0.25। ठीक है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले A1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 जो कि -1.25 हो जाएगा। फिर इसमें A2 यदि अगर निकालेंगे तो A2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, फॉर्मूले से A प्लस D, A प्लस D हमारा हो जाएगा आपका A का मान जो दिया है वो -1.25, फिर प्लस, फिर -0.25। जरा इसको ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो -1.25 अपनी जगह पर प्लस माइनस मिला के माइनस, और ये हो जाएगा कि 0.25 बराबर, इसमें दोनों माइनस में है ना, दोनों माइनस में है, 1.50 आएगा। जोड़ लीजिए, जोड़ कर देख लीजिए, 1.50 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां से A3 निकाल लीजिए, A प्लस 2D हो जाएगा, यहाँ -1.25, फिर यहाँ पर प्लस है लगा देंगे, 2 गुणे -0.25 हो जाएगा। ठीक, अब यदि इसको थोड़ा सा हम लोग अगर हल करें, देखो यहाँ पर -1.25, 2 5 25 में अगर प्लस माइनस मिला के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 0.50 हो जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर -1.75 आएगा। आप जोड़ करके देख सकते हैं, 1.75 आ जाएगा, 0.5 ही रहेगा, 5 और 7 हो जाएगा, 1 अपनी जगह पर रह जाएगा। अब रही बात A4 की, तो A4 को भी देखो यहाँ पर निकालेंगे कैसे।
a प्लस 3d बराबर यहाँ पर -1.25, फिर यहाँ पर माइनस 3 आइए प्लस 3 गुणे -0.25 हो जाएगा। यहाँ कितना का -1.25 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 25 दिया कितना था 75, यानी 0.575 हो जाएगा। देखो माइनस और माइनस मिला करके माइनस ही रहेगा, जोड़ कर रहे हैं तो माइनस ही हो जाएगा ना। ये जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कि 2.00, यानी केवल हम लोग इसको -2 भी लिख सकते हैं। इसमें जो आप लोगों को एपी मिल जाएगी वो कितनी मिल गई हम लोगों को, देखो यहां से -1.25, ये माइनस का चिन्ह यहां पर रहेगा, ठीक है ना। फिर यहां पर -1.50, -1.75, -2 लिख लो या दशमलव लगा करके यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो केवल 2 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन भी, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन आप लोग को इसमें का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद इसके आगे वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 और जो भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के बचे हैं, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे।